तो पेपर लीक हो गया। और जब हमने आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा जो झूठ फैलाएगा मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हमने कहा झूठ कौन फैला रहा है ये तो तब पता लगेगा जब जांच होगी, फिर अपने आप भर्ती कैंसिल करी। दरोगा भर्ती में घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ, सेक्रेटरी भर्ती में घोटाला हुआ। जो सरकार कागज नहीं संभाल सकती वो कानून व्यवस्था क्या संभालेगी। मीडिया इनकी बड़ाई कर देता है और ये एक दूसरे की पीठ पे हाथ थपथपाते हैं। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। अगर देखना हो तो हाथरस की बच्ची का ऊपर हुआ जुल्म देखो कि किस तरह आपकी बच्ची को कचरे की तरह जला दिया गया और कहते हैं कि इंसाफ हो रहा है। जुल्म देखना हो तो इनकी सरकारों में देखो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चुनाव तो यहाँ और बहुत सारे लोग लड़ रहे होंगे। अगर आपकी कोई वास्तविक आवाज है जिसके गले में सामंतवाद का, मनुवाद का फटका नहीं पड़ा, जिसका गला नहीं दबा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। आप आंख बंद करके उनको वोट डालकर उनको पार्लियामेंट में भेजने का काम करो। और जैसा उन्होंने कहा कि एक सिरे से ये नेपाल का बॉर्डर है और वहां जहां हम लड़े वो उत्तराखंड के बाद वो चाइना का बॉर्डर है। तो चाइना से तो देश की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है, तो चाइना की तरफ से हम जो है मोर्चा लेके नगीना से जीत के आ रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से। और यहां से भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को गन्ना किसान के बटन को दबाकर इनको पार्लियामेंट भेजने में अगर आप मदद करा दो तो आपका ये एहसान चंद्रशेखर आजाद जिंदगी भर उतारेगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन मेरे साथियों, आप सत्ता का अहंकार भी देखिए। पहले मैं पुलिस के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करो, आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, आपको 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और वेतन विसंगतियां भी हैं। और सरकार में बैठे लोग समय समय पे अपने, अगर आप उनके हिसाब से काम ना करो, ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर देते हैं। आपके बच्चों को भी अपराधी की तरह जीवन जीना पड़ता है, कठिनाइयां सहना पड़ती है। पार्लियामेंट में जाने के बाद हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे कि आपकी नौकरी 8 घंटे की आपकी ड्यूटी हो जाए और आपकी वेतन विसंगतियां भी दूर हो, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन कभी कभी आप संविधान के विरोध में जाके काम करते हो, ये अच्छा नहीं है। कल रात आपने देखा होगा कि हमारे आने से इतना प्यार सामंतियों के अंदर पैदा हुआ कि जहां हमारा पंडाल लग रहा था वहीं कुछ गुंडे आके गुंडागर्दी कर दिए। हमारे एक साथी विशाल को, जो हमारे यूथ का जिला अध्यक्ष, उसको पीटे, हमारी गाड़ियां तोड़ दिए। रात को 2:30-3 बजे तक हमारे लोग थाने में बैठे रह गए, मुकदमा नहीं लिखा। हमें सुबह कप्तान साहब से बात करनी पड़ी तो उन्होंने हमें कानून बताया, तो हमने वकील होने के नाते उनसे कहा कि भाई ठीक है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस हाईटेक हो गई है, बिना FIR दर्ज किए जांच करने लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन सामान्य साथियों, आपको नहीं लगता कि सरकार बदलती रहती है? ये तो लोकतंत्र है, यहां कोई परमानेंट नहीं है। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि आने वाले समय में हम गली गली, गांव गांव जाके बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके और 2027 में ऐलाने जंग करेंगे भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ। और आप याद रखना कि रिटायर आप इतनी जल्दी नहीं हो रहे हैं, हमारे नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना।